Okay, so welcome to our new batch for data science AIML. So everyone will get joined within few minutes. So just a minute, कहाँ गया ये? So अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली एक कि डेटा साइंस क्या होता है या फिर मशीन लर्निंग क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये मतलब है क्या, ये मैजिक जिसकी वजह से सब जन इसको करने में इतना एक्साइटेड है। अपना पूरा करियर, जिनके पास 5 इयर्स 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग ट्रांजिट करके डेटा साइंस में आना चाहते हैं। सो वाई इतना क्यों डिमांडिंग है, क्या है इसमें? ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते होंगे ना आपको। हम्म, या नहीं पढ़ते? यस मैम आते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, क्या लगता है आपको? जॉब्स बहुत ज्यादा है, ग्रोथ है, इजी है, डिमांडिंग है, फ्यूचर है, इसका क्या लगता है? आंसर करो, रिस्पॉन्स करो, आपको जो लगता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी अगर रॉन्ग भी बोलोगे आप तो, बट आई शुड नो कि आपको क्या क्या पता है, सो दैट इन दैट डायरेक्शन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। मुझे लगता है कंपटीशन तो है। हम्म। मीन्स इट इज डिमांडेड बट इसके साथ अभी कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। यस राइट। और ठीक है, तो बेसिकली डेटा साइंस इट्स अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला। बहुत अच्छे से समझ लो, ध्यान दे कि डेटा साइंस क्या है। बिल्कुल सिलेबस का, टॉपिक का, पाइथन का कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि डेटा साइंस क्या है। As its name suggests, there are two words. One is a data, another is a science. What is data? It's a Now raw tell. information. Yes, tell me. It's a raw information. Any type Yes. of raw information is a data. It can be structured, it can be unstructured, it Yeah. can be type of images, video, audio, text, कुछ भी डेटा हो सकता है, राइट? डेटा मतलब क्या है? अभी आपने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, राइट? तो क्या किया आपने? आपके फोन में एक फोटो क्लिक किया, तो वो इमेज फॉर्मेट में सेव हुए आपके लैपटॉप, आपके फोन में, सॉरी। एंड आपने क्या किया, व्हाट्सएप पे जाके फोटो पे अपलोड किया एंड स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे लगा, तो आपके लोकल मोबाइल पे का डेटा आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, स्टेटस लगाया। तो आपकी जो भी साइज की इमेज थी, 5 MB की या 25 KB की, जो भी इमेज है वो आपने पहले तो आपने उसको क्लिक किया, मतलब उतने पिक्सल आपने स्टोर किया इमेज फॉर्मेट में आपके फोन में, ठीक है? बैकएंड में ये होता है। एंड उसके बाद आपने क्या किया, वो इमेज आपने व्हाट्सएप पे एज अ स्टेटस लगाया, फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, फेसबुक पे डाला, लिंक्डइन पे डाला, ट्विटर पे डाला, कहीं पे भी डाला। तो वो इमेज आपके लोकल फोन से आपने एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया। तो एक इमेज, इमेज इज नथिंग बट अ डेटा इन अ ग्रिड, लाइक ग्रिड मतलब अभी ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, ये दिस इज अ डेटा। ओके, एक पीडीएफ फाइल है, दिस इज अ डेटा। एक वर्ड फाइल है, एक टेबल है डेटाबेस में का, रिलेशनल टेबल है, दैट इज अ डेटा। एक वीडियो है, आपके बच्चे ने डांस किया और उसका एक वीडियो है, आपने वो वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पे। तो आपने क्या किया, बहुत सारा, मतलब उसका साइज वीडियो का ज्यादा होता है, आपने अपलोड किया कहीं। तो अभी एक सॉन्ग आपने MP3 सॉन्ग डाउनलोड किया इंटरनेट से, आपका फेवरेट सॉन्ग। तो ऑडियो आपने डाउनलोड किया, ठीक है? आपने चैट जीपीटी को बोला कि आपने एक डॉक्यूमेंट उसको दिया है, मुझे इसका समरी करके दे दो। तो आपने अपना भी डेटा दिया, डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड किया, एंड उसने जो समरी आपको जनरेट करके दी उसको भी आपने डाउनलोड किया, एक्सपोर्ट किया। तो क्या कर रहे हो आप, डेटा के साथ खेल रहे हो ना, राइट? कंटिन्यूअसली आप डेटा को डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, कहीं पे पोस्ट करते हो, तो रियल टाइम में कितना डेटा जनरेट होता है। एंड इट कैन बी ऑफ अ लाइक मल्टीपल फॉर्म्स, लाइक इट्स अ स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ऐसा डेटा जो टेबल में फिट होगा, वेरी सिंपल। जो टेबल फॉर्मेट में फिट होगा उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा मतलब जो टेबल में फिट नहीं होगा, जैसे कि आपका टेक्स्ट है या फिर आपका इमेज है, ऑडियो, वीडियो, ये सारे अनस्ट्रक्चर डेटा है। पीडीएफ है, पीडीएफ में भी टेक्स्ट ही होता है, पीडीएफ में टेबल हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट जहां पर सिंपल टेबल है ना, रो कॉलम स्ट्रक्चर में, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है? तो ये इतना सारा डेटा है। तो पहले क्या होता है, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, एंड्रॉयड फोन नहीं थे, एकदम सिंपल छोटे से फोन थे, तो डेटा बहुत कम जनरेट होता था, हमें नीड नहीं थी डेटा को हैंडल करने की। उस टाइम पे डेटा डेटा ही रहता था। जैसे जैसे ये इवोल्यूशन होता गया, डेटा आपका बढ़ते गया, एंड डेटा
डेटा नहीं रहा, डेटा इज बिग डेटा, आपका डेटा बिग बन गया। तो अभी जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको हमें उसके ऊपर जो हमारे पास साइंस अवेलेबल है, साइंस इन द सेंस नॉट अ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें उस डेटा के ऊपर हमें अप्लाई करनी है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हर कोई डेटा जनरेट करता है एवरी मिली सेकेंड। एंड आपके पास क्या है सेकेंड हैंड में? मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये मैथ का कॉम्बिनेशन बना के मिला के बनता है आपका एल्गोरिदम। एंड आपके पास क्या है? डेटा। तो वो डेटा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एल्गोरिदम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कुछ इंसाइट्स निकालने के लिए। अभी इंसाइट्स मतलब क्या है? रॉ डेटा होता है रियल टाइम में। ऐसा थोड़ी है कि हमें किसी, सपोज एक कंपनी है हमारी, राइस कंपनी है, एंड पिछले एक साल का हमने डेटा उसे डाउनलोड किया पूरा का पूरा, कितने स्टूडेंट ने एडमिशन किया, कितने बैचेस थी, कितने ज्वाइन करते थे सेशन, कितने टाइम चलता था वगैरह, उनका फीडबैक, उनके प्लेसमेंट, इंटरव्यू, सब कुछ ये हमने डाउनलोड किया। तो अभी ये रॉ डेटा है। अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है मेरे क्लास के लिए, हमारी क्लास के लिए, तो एज अ ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, सो मैं क्या करूंगी? मेरा पूरा डेटा लेके किसी एक डेटा साइंटिस्ट को दूंगी, या फिर एआई इंजीनियर को दूंगी। एंड नाउ टेल मी, हाउ कैन आई इंक्रीज माई परफॉर्मेंस ऑफ माई क्लास और द रेवेन्यू ऑफ माई क्लास, जो भी है वो। आपको ग्रोथ ही चाहिए ना, कि हर किसी को ग्रोथ चाहिए ऑब्वियसली। तो मुझे ग्रोथ चाहिए, सो मेरे पास और स्टूडेंट आने चाहिए, और ज्यादा वो प्लेस होना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, सबके इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, ये मेरा एंड गोल है। तो ये करने के लिए व्हाट आई कैन डू, तो इसके लिए मैं मेरा प्रीवियस 1 ईयर का डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी, जहां पर भी मेरा, जिस डेटाबेस में मेरा डेटा स्टोर होता होगा, और वो डेटा निकाल के, मैं रॉ डेटा होगा वो, मैं दूंगी किसी डेटा साइंटिस्ट को। आई नो दैट वाइज पर्सन विल डू द डेटा एनालिसिस, पूरा का पूरा उसका साइंस उसके ऊपर अप्लाई करेगा, उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर सपोज कुछ हमारे लास्ट ईयर में फ्लक्चुएशन हुआ, बैचेस नहीं मिली, जो भी है, वो रीजन फाइंड आउट करेगा वो पूरे डेटा को एनालाइज करके, क्योंकि उसके हाथ में प्रूफ है ना, डेटा रॉ क्यों ना हो, अनस्ट्रक्चर क्यों ना हो, बट ही इज हैविंग प्रूफ। सो using some mathematical calculation, mathematical algorithm, he is extracting some meaningful insight from that data कि ये रीजन की वजह से हम उस एंड गोल तक नहीं पहुंच पाए थे। सो नाउ टू लाइक आपका जो भी क्लास है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, उसको और ग्रोथ पे ले जाने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये पोर्शन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अच्छे से। सो ये जो सारा एंड टू एंड फ्लो है ना, यही होता है डेटा साइंस। डेटा है, उसके ऊपर आप मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई करते हो। अभी मैथमेटिकल फॉर्मूले इन द सेंस, हमने जैसे 10th में 12th में सीखा था, पाइथागोरस का थ्योरम होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स होते हैं, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, वही सारे। नॉट नेसेसरी हमें सब कुछ वो सीखना है, बिल्कुल नहीं। बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये मैथ होता है उसके बिहाइंड में, हर एक एल्गोरिदम के बिहाइंड में कुछ मैथ होता है। ठीक है? तो ये डेटा साइंस ओवरऑल। तो डेटा साइंस से हम क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस? हाँ, आपका आ गया फेस रिकॉग्निशन का जो भी पार्ट है, वॉइस रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो डिसीज डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में, बैंकिंग डोमेन में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स है, गूगल अलेक्सा, सीरी है। अभी तो जेनी कितने सारे एप्लीकेशन, जैसे कि वेल नोन चैट जीपीटी है, जेमिनाई का चैट जीपीटी उनका खुद का। तो ये सारी एप्लीकेशंस डेटा साइंस या फिर एआई के आप बोल सकते हो। अभी एक चीज यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज एआई, व्हाट इज डीप लर्निंग देन। सो आपको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना है। एआई, डेटा साइंस इज ऑन द टॉप ऑफ दैट, सबके टॉप पे है डेटा साइंस, और उसके अंडर है ये सारे मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन, एनएलपी है, जेन एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान से सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अभी हम डेटा साइंस से थोड़ा सा आगे बढ़ के एआई की डेफिनेशन समझा रही हूँ मैं आपको। डेफिनेशन तो आपको गूगल करोगे तो मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझ के ले लो कि एआई क्या होता है।
ठीक है, तो AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस मतलब? यस टेल मी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इंटेलिजेंस मतलब? हमारी बुद्धिमत्ता को, बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं हम उसको, राइट? हमारी सोचने की क्षमता। यस सर, नो? हेलो? यस यस। Yes, yes. समझ में आ रहा है या फिर सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, ऊपर से जा रहा है? नहीं मैम समझ रहे हैं। एवरीवन, आई वांट वेरी ईगर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। हम लेकिन वही समझ में आ ओके, सो यहाँ पर AI जो है, इंटेलिजेंस जो है हमारा, ठीक है, उसके पहले वर्ड लगा आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल मतलब क्या, इन हिंदी मराठी जो हम उसको क्या बोलते हैं, जो नेचुरल तरीका है उसको मिमिक जो करता है उसको हम आर्टिफिशियल बनते हैं। जैसे हमारी नेचुरली बारिश होती है, अगर कोई इंटेंशनली बारिश कर रहा है थोड़ा ऊपर से 10th फ्लोर से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग। या फिर मूवी में सीन में वो करते हैं ना आर्टिफिशियल रेनिंग, तो वहां पर हम रेनिंग तो हो रही है बट उसको आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? हम्म, क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हो, इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, हम किसी से करवा रहे हो आर्टिफिशियल बारिश वहां पर। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा ब्रेन जो है, उसको हम वी आर ट्राइंग टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। सो वेरी ह्यूज कंसेप्ट, वी आर ट्राइंग टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग AI, इसलिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वी आर द ह्यूमन, वी आर वेरी लाइक वेरी वाइज पीपल। हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक। पिछले साल में हमने जो गलतियां की उसको रिपीट नहीं करेंगे, इस साल पे नई गलतियां करेंगे, राइट? तो ये जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो गलतियां मैंने की वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये मैंने पास्ट से लर्न किया, मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर, मुझे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस मिले, तब जाके मैंने सोचा कि दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग फॉर मी, दैट वाज नॉट अ करेक्ट थिंग फॉर मी, नाउ आई वांट टू थिंग्स लाइक दिस, मैं ऐसा अभी कभी नहीं करूंगी। तो आपने क्या क्या किया, ये एक तो आपने आपका पूरा पास्ट छान मारा कि मैंने ये गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा ये रिजल्ट आ गया, बट अभी मैं नहीं करूंगा वैसे, नहीं करूंगी वैसे, सो दैट माई फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो ये क्या है, दिस इज इंटेलिजेंस ना, दिस इज द बेसिक इंटेलिजेंस ऑफ एनी ह्यूमन, थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट पास्ट एक्सपीरियंस एंड द डिसीजन मेकिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिल्डिंग फ्रॉम अ मशीन, ये तो हम ह्यूमन करते हैं, बट दिस कैपेबिलिटीज वी आर ट्राइंग टू मिमिक फ्रॉम द मशीन, इट्स कॉल्ड एज AI, एंड विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसके लिए हमें बहुत कुछ ज्यादा प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, सो इसको बोलते हैं AI। So at the very high level, AI is nothing but we are trying to mimic the human behavior. And there are three properties of human behavior: thinking ability, decision making process, and learning from the past experience. So ये abilities we are trying to mimic from the machine. Machines ये हमारी ability ट्राई मिमिक करने का ट्राई करती है। जैसे कि हाँ, अभी जो टेस्ला की कार है, राइट, ड्राइवरलेस कार है वो, सो कैसे वो AI का एप्लीकेशन है, क्योंकि हम ह्यूमन क्या करते हैं, वहां पर बैठते ड्राइवर की सीट पे और ड्राइव करते हैं। सो AI इज ट्राइंग टू मिमिक दैट बिहेवियर, वहां पर AI मतलब कुछ सिस्टम ऐसे बना के रखिए जैसे ह्यूमन ड्राइव करता है, व्हील को घुमाना, ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर चलाना, गियर डालना, या फिर पीछे कोई ऑब्स्टैकल है तो उसको डिटेक्ट करना, स्टॉप होना, अगर सामने कुछ ऑब्स्टैकल है तो ब्रेक दबाओ, ये सारी चीजें हम ह्यूमन करते हैं नॉर्मली। सो इट्स ऑलरेडी ट्राइंग टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर। या फिर रोबोट है, हम ह्यूमन कैसे काम करते हैं वैसे ही काम रोबोट करता है। या फिर कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम है, या फिर हेल्थ केयर डोमेन में डॉक्टर क्या करता है, आपकी सारी रिपोर्ट्स देखता है एंड ही टेल्स यू दैट आपको ये डिसीज है, या फिर ये आपका लेवल बढ़ गया, ये कम हो गया, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मशीन इज अगेन ट्राइंग टू बिहेव द सेम इन द सेम वे, जैसे कि आपके वो पूरा डेटा देखेगी, आपने जो भी टेस्ट की उसका रिपोर्ट चेक करके मशीन विल टेल यू कि वेदर यू आर हैविंग डायबिटीज और नॉट। ठीक है,
समझ रहे? Yes, ma'am. फ्रॉड डिटेक्शन इज अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ एआई। जैसे कि ये बैंकिंग में तो बहुत यूज होता है फ्रॉड डिटेक्शन वाला। जो हमारी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है ना, सेकेंड टाइप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो वियर्ड बिहेवियर, वियर्ड पैटर्न, सस्पिशियस एक्टिविटी, उसको डिटेक्ट करना मतलब फ्रॉड डिटेक्शन। आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे। नाउ टेल मी, suppose there is one person, okay, and he's trying to use his ATM card or simply ATM card at the midnight at 2:30 a.m. So anyone can think this is very suspicious activity, right? अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हम रात के 2:30 निकाल सकते हैं, बट यूजुअली हम दिन के टाइम में ट्रांजैक्शन करते हैं, राइट? Yeah. Yes. एग्री ना? Yes, ma'am. सेकेंड थिंग, अगर वो पर्सन मल्टीपल पासवर्ड डाल रहे हैं, लॉग इन अटेम्प्ट हो रहे हैं, अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, अभी मेरा एटीएम कार्ड तो आई नो व्हाट इज द पिन, अगर मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया या फिर किसी ने चुरा लिया, कहीं पे छूट गया, तो जिसको पिन पता नहीं होगा तो मल्टीपल अटेम्प्ट करेगा ना। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर उस पर्सन ने कुछ अनयूजुअल अमाउंट विड्रॉ की है, जैसे कि 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000 एट अ टाइम, सो दीज आर दी सस्पिशियस पैटर्न। तो वहां पर कोई नहीं बैठा है कि वो कितना पैसा निकाल रहा है, कितने टाइम वो इनकरेक्ट लॉग इन अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर कितने बजे कर रहा है। देर इज नो वन टू जज, सॉरी, देर इज नो वन टू कीप अ वॉच ऑन दैट पर्सन, बट द एआई सिस्टम इज देयर विच इज नोन एज अ फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। ये जब ऐसे पैटर्न जब रिकॉर्ड होते हैं ना, सो system can create an alert and it can send a one notification to whatever the respected authority कि यहाँ पर कुछ तो भी suspicious happen हो रहा है। समझ रहे? सो दिस इज अ एआई एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी में वगैरह ये हेवीली यूज किया जाता है। तो इसका फ्रॉड डिटेक्शन का यही फंडा है कि जो वियर्ड पैटर्न है, ठीक है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा हम इमेज की तरफ। तो इमेज में क्या है, आपका फेस रिकॉग्निशन। जो आपके पास स्मार्टफोन है तो आपने सबने फेस लॉक डाल के रखा होगा, राइट? राइट? Yes. यस मैम। तो वो कैसे काम करता है? अगर सपोज आपका फोन आपकी सिस्टर ने या सिबलिंग ने जो सिमिलरली आपकी तरह दिखता है, अगर उसने आपका फोन अनलॉक करने का ट्राई किया, क्या वो आपका फोन अनलॉक होगा? हम्म No, ma'am. Actually, वो retina biometric something. नहीं होगा। सो ये क्या है, फेस डिटेक्शन। आप एक बार जब आप लॉक सेट करते हो फोन में शुरुआत में, तो आपको हर एंगल से आपका फेस वो डिटेक्ट कर लेता है, जैसे आपका आई एरिया कहाँ पर है, नोज एरिया, चिक एरिया, आपका फोरहेड, पूरा का पूरा जो आपका फेस के लैंडमार्क या कोऑर्डिनेट है, उनको स्टोर करता है। तो आपकी इमेज वो कभी नहीं भूलेगा। मतलब जब तक आपकी इमेज नहीं दिखती उसको, आपका चेहरा वो मैच नहीं होता पैटर्न ना, तब तक वो आपका फोन अनलॉक नहीं करेगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एआई। ये सारे से मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, अभी हम वही डिस्कस करते बैठेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा। बट द आइडिया इज, आपको ये समझना है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेटिंग फ्रॉम द एआई। डेटा साइंस हम क्या अचीव करना चाहते हैं? सिर्फ ये इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक, वेरी हॉट टॉपिक, हॉट पेइंग जॉब, ऐसे नहीं सीखना। हमें इस तरह से देखना है कि एक्चुअल में ये कर क्या रहा है। ये आपको समझ गए ना, तो आपको एक्सप्लेन करने में इजी जाएगा व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। तो ये चीजें जब अगर आपकी क्लियर होगी ना, तो आप कॉन्फिडेंटली उनको बता पाओगे कि ये होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये हो गया एआई। ये जो इमेज रिलेटेड जो भी होता है ना, उसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं एक्चुअली। वाई कंप्यूटर विजन? बिकॉज जो हम देखते हैं, जो अभी आप लोग देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज है जिसमें एक ह्यूमन का हैंड है, यहाँ पर 3 गियर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डेटा साइंस लिखा है, दिस इज अ पर्पल कलर। सो ये हमारा विजन है, ह्यूमन विजन। अभी ये इमेज को, ये जो इमेज है, कंप्यूटर कैसे देखता है? हमें तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर एक ह्यूमन हैंड है एंड दैट हैंड इज ट्राइंग टू टच दिस गियर, यहाँ पर डेटा साइंस लिखा है। सो दिस इज आवर विजन, ह्यूमंस विजन। एंड देन व्हाट इज कंप्यूटर विजन? सो कंप्यूटर मतलब आपका सिस्टम कोई इमेज को कैसे देखता है? सो इट लुक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल। जो आपके पिक्सल होते हैं ना,
उस फॉर्म में देखता है, मतलब एरे के फॉर्म में, इसे न्यूमरिक के फॉर्म में, 0 1 2 नंबर्स के फॉर्म में देखता है, तो उसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं। सो बेसिकली जो भी, अगर आपके पास कोई इमेज डेटा रहेगा तो उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए यू कैन हैव द कंप्यूटर विजन algorithms. देन उसके बाद एक होता है NLP, दैट स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जब आप बात करते हो, इट इज नथिंग बट अ टेक्स्ट, राइट? तो टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, उसके एल्गोरिदम्स हैं। देन उसके बाद आता है जनरेटिव AI, आपके NLP का एक एडवांस पार्ट है। मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही बना है एक्चुअली, वो दैट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर टेक्स्ट, बट इट कैन हैंडल द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, images, structure, unstructured, every kind of data. There is a huge evolution in this GenAI field since last 3 to 4 years. जब से चैट जीपीटी आया एकदम से सब कुछ बदल गया, उस फील्ड की तरफ देखने का या फिर डेटा को समझने का तरीका ही बदल गया। ठीक है, तो दिस इज अ लाइक ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन, NLP एंड GenAI. सो नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट यू आर हैविंग क्वेरीज। आपको कुछ समझा, नहीं समझा, बहुत अच्छा समझा, कुछ नहीं समझा, जो भी कैटेगरी ऑफ योर आंसर है मुझे बताओ। Ma'am, one more thing. हम्म, Hello, I'm audible. यस श्योर, बोलो। Yeah. What is artificial neural network then? एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इट कम्स अंडर द डीप लर्निंग। Okay. डीप लर्निंग के 3 टाइप है: आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। मतलब डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग कंपैरेटिवली यू कैन इमेजिन, कंसिडर कि मशीन लर्निंग का क्या होता है ना, स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर काम करते हो। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम रो कॉलम के फॉर्मेट में जब डेटा होता है ना, उसके ऊपर काम करता है। एंड जब डेटा आपका लिमिटेड Okay. हो, अगर आपका डेटा का साइज इंक्रीज होते चला गया, डेटा साइज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, देन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैनॉट सर्वाइव, कैनॉट सस्टेन देयर एक्यूरेसी, देयर परफॉर्मेंस एट वन सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक पॉइंट तक ही उनका परफॉर्मेंस तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग रहेगा, बट एक पॉइंट पे डेटा जैसे इंक्रीज होते चला गया ना, परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डीप लर्निंग कम्स इनटू द इंट्रोडक्शन। सो डीप लर्निंग के कुछ बहुत बहुत एडवांटेजेस है एक्चुअली ओवर द मशीन लर्निंग। ऐसा नहीं कि मशीन लर्निंग इज नॉट अ गुड थिंग, बट उसकी जो लिमिटेशन है थोड़े बहुत, जैसे कि डेटा का साइज इंक्रीज होने पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता, या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो मैन्युअली करना पड़ता है फॉर मशीन लर्निंग। एंड न्यूरल नेटवर्क कैन एक्सट्रैक्ट एनी फीचर। न्यूरल नेटवर्क इज अगेन इंस्पायर्ड बाय आवर ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, तो उस ब्रेन में जो नर्व्स है, जो सेल है, लाइक आई विल गिव यू वेरी क्विक एंड वेरी इजी एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई हॉट चीज है, हॉट पानी रखा है, तो अगर हम उसमें हाथ डालते हैं तो क्या होता है? हम्म, क्या होता है अगर बहुत ही हॉट बाउल ऑफ वाटर रखा है वहां पर, और उसमें हाथ डालते हैं तो क्या होता है? हम फटक से हाथ निकाल देते हैं ना, Yeah. राइट? तो ये कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, कितने सेकेंड्स में हुआ? तो ये fraction of second. फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड यू कैन से, कि हम मतलब टाइम वो देख भी, मतलब काउंट भी नहीं कर सकती, इतनी फटाक से आप हाथ वहां से उठा देते हो। ये कैसे हैपन हुआ फिर? कि देखो, हमने अभी पानी में हाथ डालने के लिए जा रहे हैं, और जैसे हमने डाला तो वहां से सिग्नल हमारे नर्व्स के थ्रू ब्रेन को गया कि दिस इज अ हॉट वाटर। अभी ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया कि ये गर्म पानी है, अगर आप उसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ मतलब ये हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन ने रिवर्स सिग्नल भेजा कि वहां से हाथ उठाओ फटाक से, सडनली, देन आपके हाथ ने वो एक्शन परफॉर्म किया। दिस इज हाउ द न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। उसमें भी जो आपका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसी फॉर्म में आपका न्यूरल नेटवर्क काम करता है, नथिंग एल्स। अभी अगर आपका न्यूमरिक डेटा है तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू प्रोसेस होगा। अगर आपका इमेज डेटा है, इमेज मतलब आपकी ये तरह की इमेजेस के ऊपर आपको मॉडल ट्रेन कर रहे हो, सो दैट विल फॉल्स अंडर द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, दैट इज अ CNN. And if your data is a text data, so it will comes under the recurrent neural network.
सो दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, RNN। ये डीप लर्निंग के 3 काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। Yeah, got it. तो बहुत ये तो मैंने आपको जो भी मैंने यहाँ पर पूरा लिखा था मैंने आपको ओरली बताया, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ज्यादा नोट्स नहीं बनाते मैं थेरोटिकली, बिकॉज यू कैन फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ नोट्स एवरीवेयर। तो मैं आपको जितना हो सके उतना समझाती हूँ, एंड ये आपको एज अ स्टडी मटेरियल आपको देती हूँ, ठीक है। तो डेटा साइंस वगैरह क्या है? सो इट इज अ फील्ड that uses the scientific method, algorithm, process, and system to extract the knowledge and insights from the structure as well as the unstructured data. तो बेसिकली जो भी डेटा हमारे पास रहेगा उससे कुछ हमें एक्सट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड, एल्गोरिदम, सिस्टम, प्रोसेसेस। ओके, इट्स आर्ट ऑफ ट्यूनिंग डेटा इनटू एक्शंस एंड इनसाइट्स। बिकॉज क्या होता है ना, रियल टाइम में बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जस्ट इमेजिन if your manager gives you one CSV file or Excel file in which there are 10,000 rows and 50 columns are there, and वो उनके पिछले 1 मंथ का रेवेन्यू का डेटा है, एंड आपके मैनेजर ने आपको फाइल थमा दी, एंड उसने बोला कि अभी मुझे बताओ कि मैं लॉस में क्यों हूँ। सिर्फ 1 महीने का डेटा है जिसमें 50,000 रो है एंड 50 कॉलम्स है, एक्सेल फाइल है। तो आपको जस्ट इमेजिन कितना बोरिंग काम होगा वो। अभी वो एक्सेल फाइल को आप रीड करोगे, कितने रिकॉर्ड्स देखोगे, क्या क्या चेक करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाओगे, उसको विजुलाइज करोगे। एम आई राइट? स्कैटर प्लॉट करोगे, बार ग्राफ करोगे, पाई चार्ट करोगे, विजुलाइज करके यू विल ट्राई टू गेट द अंडरस्टैंडिंग देन व्हाई व्हाट इज द इनसाइट फ्रॉम दिस डेटा। ऐसे ही करोगे ना? Yes. तो ये Yes, एक ma'am. तो इसी तरह का डेटा होता है, तो उस डेटा को लेके हमें प्रोसेस करना है, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। कुछ मिसिंग वैल्यूज है, आउटलायर्स है, उनको फाइंड आउट करना है। जो कैटेगरिकल कॉलम्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल जेंडर में क्या होता है, मेल फीमेल। तो वन थिंग you can like remember कि machine learning always like cannot handle the string data directly। मतलब क्या है, ये लेटर्स वगैरह नहीं समझते मशीन लर्निंग को, या फिर एआई का कोई भी एल्गोरिथम। एट द एंड उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है हमें। जैसे कि अगर आप ये वाला दे रहे हो उसको, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस प्लस एमएल फाउंडेशन प्लस गिट प्लस ईडी, ये जो टेक्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, तो अगर आप इसको डायरेक्टली एमएल एल्गोरिथम को देते हो तो इट कैन नॉट हैंडल दैट प्रॉपरली, नॉट प्रॉपरली बट इट कैन नॉट हैंडल। तो आपको क्या करना है, इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अभी मेल फीमेल को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, मॉडल ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, मेल को 0 देना है, फीमेल को 1 देना है। तो जब भी आप मेल को 0 एंड फीमेल को 1, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू देना पड़ेगा हमें। तो समझ जाएगा मशीन लर्निंग मॉडल की जहां पर भी 0 है दैट इज अ मेल, जहां पर भी 1 है दैट इज अ फीमेल। सिर्फ बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है, वो सारे प्रोसेसिंग के टेक्निक अप्लाई करके हमें कुछ इंसाइट्स निकालना है। अभी उतनी बड़ी फाइल को लेके हमने एनालाइज किया, प्री प्रोसेसिंग अप्लाई किया यूजिंग पांडास नंपाई लाइब्रेरी, हमने कुछ उससे इंसाइट्स निकाले कि चलो ये रीजन की वजह से उनका जो भी कंपनी है, रेस्टोरेंट है, वो लॉस में है। सो नाउ यू कैन सजेस्ट कि अभी हम क्या कर सकते हैं आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो व्हाट बिजनेस डिसीजन यू कैन टेक, तो वो हमें चाहिए डेटा साइंस से, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन हैव लाइक 5 मिनट्स मोर। एक्चुअली हमारा 8 to 9 है, बट आज बहुत लोगों ने लेट ज्वाइन किया था। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप शार्प 8 बजे ज्वाइन करो, बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग ओनली 1 आवर। तो अभी आज का तो सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन था तो ठीक है, बट ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बिल्कुल भी लेट ज्वाइन मत करो, 5 2 3 मिनट्स भी लेट ज्वाइन मत करो। 8 के पहले ज्वाइन करो, मैं भी ट्राई करती हूँ 8 के पहले ज्वाइन करने का। तो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 1 आवर का यूटिलाइज करने का होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ मुझे अभी। No. कितना था ये आगे जाके टाइम चेंज ना, यस बताओ क्या बोल रहे थे, सॉरी मैं कॉल में। बाद में टाइम चेंज नहीं होगा ना, यही रहेगा ना। हाँ यही रहेगी, यस यही रहेगी।
और इसको और डिटेल में हम देंगे, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कुछ थ्योरेटिकली ऐसे कुछ पॉइंट्स डाले हैं। इन सबको लेके हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर जरूरी वहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। बट द आइडिया इज अप टू दिस पॉइंट आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये एआई मशीन लर्निंग डेटा साइंस क्या है, क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए, हम करते क्या है एक्चुअली, ये कंसेप्चुअली समझना बहुत आपको जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ओके, इसमें कोडिंग होने वाली है क्या? आई थिंक होती होगी, आई डोंट हैव दैट आइडिया, बट या आपकी अटेंडेंस तो ऑटोमेटिक कैप्चर हुई है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस। अभी जो हम लोग या पढ़ने वाले हैं एआई एंड एमएल, उसमें कोडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली है? तो पाइथन ही? पाइथन, पाइथन लैंग्वेज। ओके, मतलब इसमें सिक्वल का ही नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं आएगा। ओके, कम्प्लीटली पाइथन ही होगा। यस। ओके। And what skills do you can have guys to like learn this data science? So basically आपको पाइथन आनी चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ पता होना चाहिए, नॉट नेसेसरी आपको पूरा वो रिकॉल करना है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, वेक्टर, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ हाँ ये मैट्रिक्स होता है, ये वेक्टर होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, मीन मोड मीडियन वगैरह, ये टाइप का थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको पता होना जरूरी है। डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा को इन इन द वे हमें कैसे क्लीन करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना कर सकते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है।